श्रियं दृष्टुमिवागतां पतु। ऐसा सुंदर रूप धारण करके आई है, साक्षात महालक्ष्मी जैसे अपनी पति श्रीमन नारायण का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत, बड़ा अद्भुत। और पूतना रूपी अविद्या जब भी जीव के जीवन में आती है, नंदयति जीवा, और जीव के जीवन में अविद्या रूपी पूतना का आगमन कब होता है? जब नंद रूपी जीव कृष्ण को छोड़कर मथुरा माने देह सुख में डूब जाता है, भोग में डूब जाता है, तब पूतना रूपी अविद्या जीव के जीवन में आ जाती है। और कभी अकेले नहीं आती है, श्रृंगार करके आती है। और इसके आभूषण है देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, अंतःकरणाध्यास, ये इसके आभूषण है। इनको श्रृंगार करके आती है, अलंकृत हो गया है। और केवल 3 वर्ष तक के बालकों को ही मारती है। जो जीव सत्व, रज और तम इन 3 गुणों में फंसे हुए हैं, पूतना रूपी अविद्या केवल उसी का वध करती है। अथवा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं में जब जीव पड़ा रहता है, तभी जाकर पूतना रूपी अविद्या उनका वध करती है। और जो तुरीयावस्था को प्राप्त कर चुके हैं, जिनका ब्रह्म संबंध हो चुका है, उनका पूतना रूपी अविद्या कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूतना आई, नंद महोत्सव चल रहा था, मैया से बहुत अनुनय विनय करके जैसे तैसे कन्या को अपने पास में लिया। और कन्या ने जैसे ही पूतना की गोद में आए, नेत्रों को बंद कर लिया कि विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणं, विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणं। विबुध्यतां बालकमालिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलितेक्षणं। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। कारण पूतना माने पूत ना, पूत पवित्र, ना नहीं, अपवित्र संकल्प लेकर आई। कृष्ण को मारने के उद्देश्य से स्तनों और काल को विष लगाकर और भगवान ऐसे अपवित्र संकल्प लेकर आने वालों की तरफ दृष्टिपात नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। अथवा 3 चीजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए: दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि। आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, जो देखें जरूरी तो नहीं कि वो ठीक नहीं। बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, अभी मौसम खुला हुआ है, अभी बारिश हो रही है। और दृष्टियों का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, ये दलबदलू होते हैं, जहां का पक्ष भारी दृष्टि वहीं होते जाते हैं। इसलिए इन 3 चीजों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने दृष्टि पर भरोसा न करके अपने नेत्रों को बंद कर दिया। न केवल कृष्णचंद्र ने पूतना जैसी बालघातनी को देखने से इंकार किया, नेत्रों को बंद किया, अपितु श्री राम के पास में जब शूर्पणखा निवेदन करने के लिए पहुंची है, प्रभु कि तुम समान, प्रभु तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं और मेरे समान कोई नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। ये संजोग विधि ने बड़े विचार करके बनाया है, हम विवाह करना चाहते हैं। कहिए आपको ये प्रस्ताव स्वीकार हो? भगवान श्री राम के समक्ष शूर्पणखा ने ये प्रस्ताव रखा अवश्य, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम ने शूर्पणखा की तरफ देखा तक नहीं और न देखते हुए जानकी की तरफ दृष्टिपात करते हुए, क्योंकि शूर्पणखा अपवित्र संकल्प लेकर आई है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अमर्यादित आचरण कर नहीं सकते, एक पत्नी प्रति हैं, तो जानकी की तरफ दृष्टिपात करते हुए शूर्पणखा के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता, सीता चितहि कही प्रभु बाता,
तरफ देखते हुए सीता चित ही कही प्रभु का। शूर्पणखा, हम तुम्हारे लिए नहीं, आह ही तुहार मोर रघुराता लखन वहां बैठा हुआ है, जाता उससे लखन के पास भेजा, शूर्पणखा को बदसूरत कर दिया, नाक कान कटवा। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु कभी अपवित्र संकल्प लेकर आए हुए को तरफ दृष्टिपात नहीं करते। पूतना ने अपने स्तनों को भगवान के मुखारविंद में दिया। भगवान प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाने लगी कि गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समं लोष समन्वितो पिबत, प्राणै समं लोष समन्वितो सामं च मंचारमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीववल्लभम्, निष्पीड्यमाना किल जीववल्लभम्। भगवान ने प्राणों को जो पान किया, पूतना चिल्लाने लगी, मुंच मुंच, छोड़िए छोड़िए। 2 बार मुंच मुंच चिल्लाई। मानो पूतना गोविंद से ये कहना चाहती है कि पहले मुंच के द्वारा कह लो और दूसरे मुंच के द्वारा पर लो। इन दोनों लोगों को त्याग करके वो तो गोलोक जाना चाहती है, इसलिए मुंच मुंच, छोड़ छोड़। पूतना चिल्लाई। भगवान ने कहा, मौसी जी, एक तो हमें पकड़ना ही बहुत कठिन है, टेढ़े हैं, 3 जगह से बहुत टेढ़े, पकड़ना ही बहुत कठिन है। और अगर मान लीजिए किसी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे छोड़ना भी उतना आसान नहीं, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान पूतना के प्राणों को जब हरण करने लगे, पूतना अपने प्राणों को बचाने के लिए भगवान को लिए ही दौड़ पड़े। जब भगवान ने देखा कि ब्रजवासी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तब जाकर भगवान ने पूतना के प्राणों को पूरी तरह से हरण किया और पूतना का विशाल शरीर धड़ाम से जो गिरा, गिरते ही उसका प्राणांत हो गया। भगवान बड़े भयमुक्त होकर आराम से उस पूतना के बक्षस्थल पर गिर गए। प्रायः वक्तागण विनोद करते हुए इस बात को कहते हैं कि पूतना का हाथ गया हाथरस, कान गया कानपुर, मुड़ गया मुरसान, गरज माने विष आगरा में गिरे और दिल दिल्ली में गिरे, कहते हैं विनोद। लेकिन सत्य ये नहीं है। सुखदेव जी की वाणी के अनुसार तत्तेह त्रिकप्योति अंतरद्रुमा, त्रिकप्य 3 कप्योति लंबा उसका विशाल शरीर था, 6 कोस, 1 कप्योति में 2 कोस होते हैं, 3 कप्योति 6 कोस, 6 कोस लंबा पूतना का विशाल शरीर जब वन के ऊपर गिरा, ब्रजवासी दौड़कर आए और जैसे ही पूतना को मरे हुए देखा, सभी कह उठे कि धन्य है, पूतना मरी तो मरी, लेकिन अपने जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था खुद ही कर गई। इतनी बड़ी पूतना को जलाने के लिए न जाने कितनी लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती। दारी मरी तो मरी है, अपनी लकड़ी की व्यवस्था खुद ही कर गई। पूतना के शरीर के ऊपर वो सारी लकड़ियों को रख दिया गया। बस जैसे ही श्री अंग जला, लेकिन चूंकि पूतना का ये देह भगवान के संपर्क में आ चुका था, संसर्ग में आ चुका था, वो साधारण नहीं, चिन्मय हो चुका है। दिव्य सुवासित गंध से सारा ब्रजमंडल आपूरित हो गया, सारा ब्रजमंडल आपूरित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने पूतना को वो मातृगति प्रदान की जिसे यशोदा ने 11 वर्षों तक सेवा करके प्राप्त किया। धन्य है प्रभु का बड़ा प्रकाश समझ। यशोदा मैया कन्या को लेकर आई और भगवान के नाम से भगवान का झाड़ा लगा। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 6th अध्याय के 22वें से 29वां ये जो श्लोक है, इनको बाल रक्षा स्तोत्र कहा जाता है। अगर बच्चे को रात में डर लगे, सपने में कुछ उल्टी सीधी बातें देखकर उसे डर लग जाए, चमक चमक कर उठता हो, तो इन बाल रक्षा स्तोत्र का पाठ करने पर बच्चा निश्चित हो जाता है। ये बाल रक्षा स्तोत्र। यशोदा मैया ने भगवान के नामों से भगवान का झाड़ा लगाया। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान्नारायणोवतु श्वेतदीपवति चित्तं मनोयोगेश्वरोवतु
कृष्णगर्भस्तुते बुद्धिम् आत्मानं भगवान् क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव। इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, कृष्ण गर्भ बुद्धि की रक्षा करें। इस प्रकार भगवान के नामों से भगवान का झाड़ा लगाया। मानो श्री सुखदेव जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि भगवान नाम में कितनी बड़ी महिमा है कि नाम नामी को भी झाड़ा लगा सकता है। ऐसी है अद्भुत भगवत नाम की शक्ति। सुखदेव जी ने जैसे ही कहा कि मातृगति मिली है, परीक्षित ने पूछा महाराज भगवान ने पूतना में ऐसा क्या दिया उसे वो मातृगति दे, जिससे यशोदा ने बहुत वर्ष सेवा करने के बाद सुखदेव जी बोले जरा तुम ही अनुमान करके बताओ। परीक्षित अनुमान है, हो सकता है उसकी जाति अच्छी। सुखदेव जी बोले नहीं। हो सकता है उसका कर्म अच्छा। सुखदेव जी बोले नहीं। तो हो सकता है उसका आहार विहार अच्छा। सुखदेव जी बोले वो भी। तो फिर भगवान ने क्या देखे कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघान सयाति हरे स्तनम दत्वा प्रसन्नतु। कर्म की बात करते हो तो पूतना लोक बालग्नि बच्चों को हरण करके लाती थी, मारती ये उसका कर्म। और अगर जाति की बात करते हो तो वो राक्षस। अगर आहार विहार की बात करते हो तो रुद्रासना रक्तपान करती है। फिर भी भगवान ने मातृगति दी है। कारण क्या है कि भगवान ने केवल एक ही गुण इस पूतना के अंदर में देखा है कि वो भगवान की मां बनकर है। बस भगवान के लिए असंख्य दुर्गुण असंख्य अवगुण सही, लेकिन इन अवगुणों में से भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लाओगे, कभी जाकर मैं तुम्हारे विचार को करूंगा, तुम्हें अपने चरणों में स्थान दूं या न दूं। नहीं, ऐसा कभी नहीं। जैसे हो, जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, केवल उनके बनकर उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, बाकी का काम नहीं। बाकी का काम बड़ा अद्भुत पद ब्रजवासी श्री किशोरी जी को प्रार्थना करते हैं कि हे राधे, अगर सत्य बात यह है भगवत प्रेमी है, हमारे प्रभु कभी हमारे अवगुणों को देखना शुरू कर दे, दुर्गुणों को देखना शुरू कर दे, तो हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं होगा जो उनके चरणों की शरण करे। सब अवगुणों की भंडार है। इतने पापो हम पाप करना, हम पापात्मा पाप संभव, दिन रात पाप कर्म में लिप्त हैं। तो क्या इस पाप में देह से हम कभी भगवान के चरणों में जाने के योग्य बन पाएंगे? नहीं। फिर श्री किशोरी जी से सारे ब्रजवासी प्रार्थना करते हैं कि हे किशोरी जी, आप हमारे अवगुणों को न देखा। अगर अवगुणों को आपने देखना शुरू कर दिया तो न जाने कितने बही खाते हुए हैं। आपको कृपा नहीं है, ममता नहीं है, प्रभु कभी अवगुणों को नहीं। बड़ा सुंदर प्रार्थना है कि मेरे गिनियो ना अपराध लाड़ी श्री राधे, श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाड़ी श्री राधे, श्री राधे। मेरे गिनियो ना
कि हे किशोरी जी, आप कभी अवगुणों को न देखें। सुखदेव जी कहते हैं कि यदि भगवान पूतना जैसी बाल रात्रि को मां की गति दे सकते हैं तो किस पुनः श्रद्धया, यदि श्रद्धा और भक्ति से कोई प्रभु के श्री चरणों का आश्रय ले तो न जाने उसे क्या प्राप्त हो। भगवान शनि शनि बड़े हो रहे हैं, 108 दिन के हुए। एक दिन पारणी पर प्रभु सो रहे थे, पारणी में सोते सोते भगवान ने पलटी मार दी, अंग परिवर्तन। मैया हर समय बहाने ढूंढा करती थी कि कैसे मैं ब्रजवासियों को बुलाऊं, कैसे लोग मेरे घर पर आए। ब्रजवासी आए और कन्हैया को देखकर कहें, अरे यशोदा, न जाने तेने कितने जन्म की साधना करी है जो तेरे यहाँ पे यशोदा लग रहे। बस केवल इतनी सी बात सुनने के लिए मैया बहाने ढूंढती थी कि कोई ऐसा बहाना मिले जैसे ब्रजवासी को बुलाए। मैया को आज बहाना मिला, कन्हैया ने अंग परिवर्तन किया, पलटी मार दी, बस इतने में ही उत्सव हो गया। ब्रज में बुलौआ लगवा दी। ब्रज में बुलौआ लगवाते हैं, निमंत्रण जब होता है तो ब्रजवासी कहते हैं आज सबको चूल को नौतो है। चूल को नौतो का तात्पर्य है कि उस दिन चूल्हा नहीं चलेगा, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का नाम। अब चूल का नौता होगा। ब्रजवासी आने लगे, मैया सबकी खातिरदारी करने लगी, कभी यहां बैठो कभी वहां बैठो। इतने में मैया को ध्यान आया कि मैं तो कन्हैया को सुलाकर आई हूं, कहीं लोगों के शोरगुल में मेरे कन्हैया की नींद न टूट जाए। काशी में कंस का भेजा हुआ भगवत प्रेमी जन एक असुर जो शकट का रूप धारण करके, बैलगाड़ी का रूप धारण करके वहीं बैठा था। यशोदा मैया ने अनजाने में कन्हैया को ले जाकर उस बैलगाड़ी के नीचे रख दिया और ऊपर दूध दही के जितने माट मटके हैं सब रख दिए। आकर सबकी अभ्यर्थना करते कि आइए जी, बैठिए जी, स्वागत है आपका, ऐसा है वैसा है, तमाम स्वागत। लेकिन कन्हैया को बड़ा क्रोध आया, बरस पड़े मैया के ऊपर, मैया तो ये मुंह से जाने ये सब प्यारे हैं, हवालत है। भगवान ने, कन्हैया ने अपने छोटे छोटे से चरणों से जो पदाघात किया, वो बैलगाड़ी वो शकट आकाश में उड़ता हुआ धड़ाम से नीचे गिरा, शकट मारा। शक्टासुर को मरते ही ब्रजवासी दौड़कर आए, जिन्होंने अपनी आंखों से शक्टासुर को भगवान को मारते हुए। मैया बाबा से कहा, बाबा, अरे भैया ये तेरा लाला बड़ा चमत्कारी है, अभी तो 108 दिनांक को ही भयो है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखो है कि यानी अपने चरणन के पदाघात से इतने बड़े असुर को धड़ाम कैसे न गिराए दिया, मार डाले। लेकिन मैया को मैया ही किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही उनके यहाँ पर कृष्ण बनकर आया है। नते सत्य तेरे गोपा बाल भाषा, अरे तुम तो बावले हो। मैया कहती हैं कि बच्चे हैं, अब बच्चे तो न जाने क्या इधर उधर की बात करते रहते, बच्चों की बात पर कभी भरोसा नहीं करते। मैया ने भरोसा नहीं किया, शक्टासुर को भगवान ने मारा। धीरे धीरे और समय बढ़ा। एक दिन की बात, मैया कन्हैया को दुग्धपान करा रही थी, लेकिन इतने में कंस का भेजा हुआ तृणावर्त भगवान को हरण करने के लिए आ रहा है। आकाश मार्ग से उड़ता हुआ जब भगवान की तरफ बढ़ने लगा, सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा रोहमारूढ़ं लालयन्ती सुतं सती गरिमाणं शिशोर्घोरं नसे गिरकूटवत्। भगवान ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है, कहीं ऐसा न हो ये तृणावर्त मेरे साथ साथ मेरी मैया को भी उठाकर ले जाए। तो नसे ही गिरकूटवत्, भगवान ने अपना भार इतना बढ़ा लिया, इतना बढ़ा दिया कि मैया को ऐसे लगा जैसे कन्हैया को नहीं, किसी पर्वत को उन्होंने गोद में सुला रखा। अब देखिए मां का ये वात्सल्य, मां के मन में विचार उभरने लगे कि कन्हैया का भार इतना कैसे बढ़ गया। मां का मातृत्व तो देखिए, अब भी मां ये सोच रही है कि हो सकता है कन्हैया ने दूध ज्यादा पी लिया होगा तो कन्हैया का भार इतना बढ़ गया।
अब क्या, कभी कोई दूध पीने से बच्चे का भार पहाड़ के समान भारी होता है? कभी नहीं। फिर भी मां तो मां ही है। भूमौ निधाय कम गोपी विस्मिता भार पीड़िता, उस भार को सहन न कर पाकर कन्हैया को मैया ने नीचे जैसे ही उतारा, तृणावर्त ने कन्हैया का मैया चिल्ला उठी, अरे ले गयो, अरे ले गयो, अरे ले गयो, अरे ले गयो। ब्रजवासी पीछे भागे। भगवान बड़े प्रेम से हवाई यात्रा करते हुए जा रहे हैं। मनी मन कहते हैं, वाह मामा जी, बहुत दिनों से हवाई यात्रा करने की इच्छा थी, सो आपने बगैर टिकट के बढ़िया उड़न खटोला भेज दिया है, तो घूम कर ही यहाँ पर आनंद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद। लेकिन भगवान का भार वहां पर भी इतना ज्यादा था कि तृणावर्त उस भार को सहन न कर पाकर जब नीचे की तरफ देखा तो वहां पर कन्हैया को काला ही काला देखा। मन में शंका हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि काले श्याम सुंदर की जगह में किसी काले पत्थर को ही उठा लाए। शंका, तृणावर्त के मन में शंका हुई। भगवान को गुस्सा आ गया गाड़ी के, सारा जगत पत्थर के अंदर मुझे देखता है और तू मुझे को पत्थर मारता है। खैर, तुझे पत्थर में ही पीट पीट कर मारता हूं। भगवान ने अपने छोटे से हाथों से जो तृणावर्त के गले को पकड़ा, पकड़ कर ले जाकर पत्थर पर ही दे मारा। वहीं पर उसका प्रणाम हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये तृणावर्त है रजोगुण का चक्रवात। रजोगुण का चक्रवात जब जीवन में आता है तो कुछ समय के लिए मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसा प्रथम, सारा जीवन चक्र ही ऐसा प्रभावित हो जाता है कि जीवन में वो झंझावात आता है तो उस समय हम अपने आप को संभालते हैं। रजोगुण की अधिकता अगर हो जाए, जहां पर सतुगुण को हमने कम किया और रजोगुण की अधिकता जीवन में आएगी तो झंझावात होगा। इसे केवल कृष्ण की कृपा से ही हम दूर कर सकते हैं, गोविंद की कृपा से ही दूर कर सकते हैं। कन्हैया ने वध किया। मैया ने जैसे ही असुर के मरने की खबर पाई, मैया ने कह दिया है कि अच्छा हुआ यह असुर मारा गया, लेकिन इस असुर को मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ब्रजवासी आकर कहते हैं, मैया हमने देखा है कि तुम्हारे कन्हैया ने ही इस असुर को मारा है। मैया बोलती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वपापेन विहिंसितः खलु साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। अरे पापी को मारने की आवश्यकता नहीं, वरन पापी के पाप का घड़ा जब ज्यादा भर जाता है तो अपने आप खुद ब खुद वो मर ही जाता है। इसको मार दिया, इसके पाप का घड़ा भर गया था, तो मर गया, मारा। इस प्रकार कृष्णचंद्र ब्रजवासियों के साथ बड़े प्रेम से रह रहे हैं। धीरे धीरे हमारे कृष्णचंद्र और बड़े हुए। एक दिन की बात, हमारे कन्हैया घुटमन घुटमन चलने लगे, घिसटने लगे, देहरी तक पहुंचे। लेकिन देहरी तक पहुंचकर देहरी को पार नहीं कर पाते हैं। तब देहरी से आग्रह करते, उस जड़ देहरी से आग्रह करते, हरी देहरी के देहरी लगाए हाथ, देहरी चढ़ाए दे, देहरी लगाए हाथ, देहरी चढ़ाए दे, देहरी लगाए हाथ, देहरी चढ़ाए दे, देहरी लगाए हाथ, देहरी चढ़ाए दे। हरी चौखट, हरी देहरी, तू मुझे थोड़ा सा सहारा दे दे, मैं तुझे पार करना चाहता हूं। नारद जी ऊपर से चले, उनके पैर रुक गए। भगवान की इस लीला को देखकर प्रशंसा करने लगे, अरे यशोदा, सारा जगत इसी ब्रह्म को प्रणाम करता हो तो करता रहे। सारा जगत शास्त्र के उन समस्त तथ्यों को अध्ययन करके किसी परब्रह्म परमेश्वर उस निर्गुण निराकार को प्रणाम करता है तो करता रहे। लेकिन मैं तो तेरी चौखट को प्रणाम करता हूं, जिस चौखट को आज स्वयं ब्रह्म चाहकर भी पार नहीं कर पा रहा है। जो चैतन्य ब्रह्म है वो आज इतना असहाय हो गया है कि उस जड़ चौखट से आग्रह कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि तू मेरे को सहारा दे, मैं तुझे पार कर सकूं। मैं तो केवल तेरी चौखट को, तेरी देहरी को कम बस मुझे और कन्हैया 1 वर्ष के हो, लेकिन अभी तक कोई नामकरण नहीं रखा गया।
तब गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी महाराज को निवेदन किया, महाराज हमारे लालाओं का नामकरण कीजिए। मैया हमारी तैयार होकर पहुंच गई, लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज